हेलो बच्चा लोग, कैसे सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाजार। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपन क्या करें, पुराने वाले में जो बनाए थे ना, मतलब मैंने यहाँ तक बताया था ना, यहाँ तक बताया था मैंने, वो तो ये कैसे आया था उस चीज़ को मैंने बताया था, ये क्या चीज़ है उसको बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या करूँगा, मैं इस पास को थोड़ा समझाने वाला हूँ। ठीक है, इस पास का ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाऊंगा, इतना ही बनाऊंगा। तो फिलहाल इसको समझते हैं। देखो, इसको इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा यार, इसको अपन क्यों ना एक छोटा फॉर्म में एक फार्मूले के रूप में लिख दे, है ना। तो इसको हम ऐड कर रहे हैं, चूँकि हम इसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ जितने भी रेक्टेंगल है उनको ऐड करके इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमने ये एम जैसा शेप बना दिया, सूते वाला एम। इसको सूते वाला एम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं समेशन का साइंस। ठीक है, तो आई डी एस इजक्वल टू क्या मानेंगे इसको, आई डैश इज इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ 1 to n एफ एक्स आई डेल्टा एक्स। इसको हमने इक्वेशन कितना दे दिया है, 2.8 दे दिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। चलो, वी वेयर एक्स आई टेक्स द वैल्यूज ए प्लस डेल्टा एक्स ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, ऐसा करते करते बी माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ तक चला गया। यहाँ आप सोचने वाली बात ये है, ए ले ली यहाँ तक का, ठीक है कि यहाँ डिस्टेंस ए है तो यहाँ ले ली, उसके बाद ए प्लस डेल्टा एक्स ले लिया, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगल के ले लिया, ये भी ठीक है। फिर ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये भी ठीक है। लेकिन ये अंतिम ये बी माइनस डेल्टा एक्स ये लेने का क्या मतलब है ना। बहुत लोग को तो ये कन्फ्यूजन करा, और कन्फ्यूजन करना भी चाहिए। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या था बाबू, ये जो पहला रेक्टेंगल था ना, उसमें से ए क्या था, ओरिजिन से लेकर उसका पहला एज तक का डिस्टेंस। उसी तरह से जब सेकंड एज आया तो उसमें क्या था, ए प्लस डेल्टा एक्स जो था वो क्या था, ओरिजिन से लेकर सेकंड जो रेक्टेंगल था उसका पहला एज तक का डिस्टेंस था। ठीक है, उसी तरह से तीसरा जो था उसके लिए क्या था, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स था। तीसरा जो रेक्टेंगल था उसका पहला की जो एज था वहाँ तक डिस्टेंस के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा करते करते तो एन नंबर्स अब रेक्टेंगल हैं, तो हम एन नंबर्स रेक्टेंगल जो कि इन्फाइनाइट है, इसका मतलब है उसका कुछ फिक्स नंबर ही नहीं है कि कितना रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम तो वो तो फाइंड नहीं कर सकते भाई वैसे हाल में, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि इसका जो अंतिम जो किनारा है, मतलब जो इसका डिस्टेंस है वो एंड डिस्टेंस ये बी है, ये हमको पता है। तो जो बी के साथ अंतिम रेक्टेंगल बनेगा उसका ही हमको हाइट चाहिए। ठीक है, उसका पहला किनारा का भी वैल्यू चाहिए, ओरिजिन से लेकर तक वहाँ तक का डिस्टेंस का वैल्यू चाहिए अपन को। ठीक है, तो ऐसे में क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, इसका अंतिम जो डिस्टेंस है बी उसमें डेल्टा एक्स घटा देते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स उसका चौड़ाई है। ठीक है, उसको घटा देंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, जो अंतिम रेक्टेंगल है उसका पहला एज का ही तो मिलेगा डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस, पहला एज तक का जो अंतिम वाला रेक्टेंगल रहेगा वहाँ तक का मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यही चीज़ तो यहाँ कर रहे हैं बी माइनस डेल्टा एक्स करके। ठीक है, तो ये अपन को मिल जाएगा। जब हम बी में डेल्टा एक्स घटाएंगे तो पहला जो अंतिम ये रहेगा इसका अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजिन तक का या डिस्टेंस मिलेगा, यही अपन को क्या बताएगा, इसका हाइट बताएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ